दोस्तों आखिरकार भारत का 4 सालों का इंतजार राफेल विमान को नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। दोस्तों आखिरकार भारत का 4 सालों का इंतजार राफेल विमान को लेकर खत्म हो गया है और इसी को लेकर भारत के राफेल को लेकर जो उत्साह आज भारत में देखा जा रहा है वही उत्साह आज फ्रांस में भी देखा गया है। और इसी के चलते फ्रांस के भारत आगमन पर आज रिएक्शन फ्रांस, चाइना और पाकिस्तान का भी आपको आज देख लेना चाहिए। हालांकि दोस्तों भारत के 5 राफेल विमानों के साथ आज फ्रांस का एक और विमान भी भारत के इन फाइटर जेट के साथ आया है। लेकिन इसी के साथ ये विजुअल्स आप देख रहे हैं, ये वो पायलट हैं जिन्होंने राफेल को 8000 से भी ज्यादा किलोमीटर की दूरी से उड़ाकर भारत में इन्हें प्रवेश करवाया है। और ये हैं वो लाडले और मेहनती फाइटर जेट के पायलट। जिसके बाद ये जो विजुअल आप देख रहे हैं ये विजुअल हैं फ्रांस के एनवॉय के जो अभी फिलहाल भारत के लिए वेंटिलेटर और राहत सामग्री का सामान साथ में लेकर आए हैं। और इसी के साथ दोस्तों ये आर्टिकल दिखा रहा है कि फ्रांस के एनवॉय ने भारतीय एयरफोर्स के पायलट की बहुत बुरी प्रशंसा की है, क्योंकि जो पहला बैच राफेल फाइटर जेट का ये भारत लेकर आ रहे थे इसकी दूरी करीब 8000 किलोमीटर की थी। और 8000 किलोमीटर की दूरी तक फाइटर जेट उड़ाना एक पायलट के लिए बहुत ही खूबी की बात होती है। और ये फाइटर जेट प्लेन का उड़ाने का एक्सपीरियंस इन फाइटर जेट प्लेन के पायलट्स के लिए बहुत ही अनुभव वाला था। और इसी को लेकर फ्रांस के एनवॉय ने भारत के पायलटों की बहुत तारीफ की है। हालांकि भारत के पायलटों की तारीफ तो आज होनी ही चाहिए, क्योंकि अभी हाल ही में जो MiG-21 फाइटर जेट से अभी फिलहाल पिछले 2 सालों के दौरान ही भारत ने जो पाकिस्तान के F-16 को गिराया था, उसके बाद भारत के पायलटों की तारीफ तो पूरी दुनिया ने की थी, क्योंकि भारत ने MiG-21 से पाकिस्तान के F-16 को गिराया था। और इसी के चलते फ्रांस एनवॉय ने भारत के IAF पायलट की भी तारीफ की कि उन्होंने जो राफेल विमान है उसको उड़ाना बहुत ही बेहतरीन ढंग से सीख लिया है। और रास्ते में जो फ्रांस एनवॉय देख रहे थे कि भारतीय पायलट ने किस तरह से राफेल फाइटर जेट से रिफ्यूलिंग करवाई थी, उसके बाद भारतीय पायलटों की तारीफ भी वो आज कर रही हैं। तो वही दोस्तों इसी के साथ फ्रांस का ये रिएक्शन अब भारत के फाइटर जेट को लेकर आया है। तो इसी के साथ ही जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की तो सीटी पिटी ही गुल हो गई है भारत के राफेल फाइटर जेट के भारत में आने से। और इसी के चलते पाकिस्तान अब सोच रहा है कि क्यों ना भारत के इस राफेल फाइटर जेट को टक्कर देने के लिए हम भी अपना फाइटर जेट बनाना शुरू कर दें। हालांकि पाकिस्तान के मीडिया में आज भारत के राफेल की टक्कर का कोई भी फाइटर जेट उनको दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसी के चलते पाकिस्तान के मीडिया में यह चर्चा है कि पाकिस्तान 5th जनरेशन का फाइटर जेट बनाने के लिए कोशिशें तैयार कर दे। हालांकि पाकिस्तान के मीडिया में यह चर्चाएं हैं कि आज दुनिया में 3 ऐसे देश हैं जिनके पास 5th जनरेशन के फाइटर जेट हैं, लेकिन पाकिस्तान चौथा ऐसा देश बनेगा जिसके पास 5th जनरेशन के फाइटर जेट होंगे। हालांकि पाकिस्तान में कंगाली इतनी है कि आज कंगाली को छोड़कर आज वहां के जो बड़े-बड़े एक एनवॉय हैं और बड़े-बड़े जो मीडिया के कर्मी हैं वो आज पाकिस्तान की जनता को भारत के राफेल से लड़ने के लिए 5th जनरेशन का फाइटर जेट के सपने दिखा रहे हैं, जो अभी तक बना भी नहीं है। और इसी के साथ जो चाहे पाकिस्तान है, पाकिस्तान के पास आज बिल्कुल कोई भी जवाब नहीं है भारत के राफेल का, और इसी के चलते वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये था पाकिस्तान का रिएक्शन। तो इसी के साथ ही चाइना बिल्कुल चुप है पाकिस्तान भारत के इस राफेल के फाइटर जेट के भारत आने से। हालांकि अभी कुछ समय और लगेगा चाइना को इसके ऊपर रिएक्शन देने के लिए, लेकिन चाइना बिल्कुल पूरी तरीके से चुप है, क्योंकि उसे भी पता है कि आज राफेल फाइटर जेट J-20 का बिल्कुल खात्मा कर सकता है अपनी ही भारत की सीमाओं में रहकर। और इसी के चलते चाइना की आर्मी फिलहाल जो अमेरिका से बहुत परेशान हो चुकी है, क्योंकि अमेरिका के फाइटर जेट लगातार चीन को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी के चलते चाइना की जो ग्लोबल टाइम है, चाइना का मीडिया है, वो बिल्कुल शांत है भारत के राफेल के भारत आने से।